फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम इस तरह की कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने विंटर के लिए बनाई है वूल से, और ये ड्रेस 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। तो इसका डायमीटर ये देखिए 11 इंच, 11 सवा 11 इसका डायमीटर है। आप चाहे तो, मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया है कि 4 और 5 के लिए 11 इंच ही डायमीटर चाहिए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप 4 और 5 के लिए अगर बड़ा बनाना चाहते हैं 12 बना सकते हैं, अगर छोटा बनाना चाहते हैं 10 बना सकते हैं, 9 बना सकते हैं। डायमीटर आपको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं जितना आपको चाहिए। बस चोली 4 और 5 की ये होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 24 स्टिच है 24, ताकि कान्हा जी को पहनाई जा सके। डायमीटर आपने छोटा रखना है तो रख सकते हैं। और मेरे चैनल पर सभी साइज़ की चोली की वीडियो अपलोड हुई है। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ से देखकर आप किसी भी साइज़ की चोली बना सकते हैं, 2, 3 की, 6, 7, 8 की, 10 की। तो उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर घेरा स्टार्ट किया है, उसी तरह से बना के आप उसी तरह से स्टार्ट करके आप ये पूरी ड्रेस कंप्लीट कर सकते हैं। और एक बात आप कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें 2 कलर लगाए हैं, येलो और ग्रे। आप इसमें 3 भी लगा सकते हैं, 3 लगाए फिर 3 वही रिपीट किए। तो कलर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, या फिर आप एक ही फैमिली के कलर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्टार्ट में आप बिल्कुल लाइट पिंक लगाएंगे, फिर उससे डार्क पिंक, फिर उससे डार्क पिंक। तो एक ही फैमिली के लगा सकते हैं। किसी भी तरह से इस पोशाक को बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद हम मजंटा लगा सकते हैं, उससे आप डार्क डार्क फिर करते जाएं, लाइट से स्टार्ट करके सेम फैमिली के कलर आप डार्क डार्क करके लास्ट तक बना सकते हैं। मल्टी कलर में बना सकते हैं। आपके पास वूल बची हुई है थोड़ी थोड़ी, तो हर राउंड में आप अलग अलग कलर की वूल लगा सकते हैं। किसी भी तरह से इस ड्रेस को बना सकते हैं। और बहुत से कमेंट मुझे मिलते हैं, जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें नहीं पता कि हम किस तरह से चैनल को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सर्च का आइकन है, इसे आप टच करेंगे। यहाँ पर मैजिकल थ्रेड्स लिखिए, मैजिकल थ्रेड्स, जेड जेड आता है मेरे चैनल में। तो अब आप इसे यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरी पिक आ गई है। यहाँ पर इसे टच करेंगे तो ये मेरा चैनल खुल गया। और यहाँ पर देखिए होम है, फिर ये वीडियोस है। वीडियोस पे जाएंगे तो मेरे चैनल पर जितनी वीडियोस अपलोड हुई हैं, कान्हा जी की ड्रेसेस है, जैकेट है, तो यहाँ पर आपको सारी मिलेंगी। निटिंग पैटर्न है। तो यहाँ पर अगर आपने सिर्फ एक ही तरह की देखनी है तो ये प्लेलिस्ट लिखा है, प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट है। यहाँ पर आप देखिए श्रग और जैकेट की वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग प्लेलिस्ट है। यहाँ पर आपको जो चाहिए वो देख सकते हैं। ये वुलन ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट है। वुलन ड्रेसेस में मैंने देखिए 140 के करीब ड्रेसेस, ये देखिए 111, और बाकी चोली हैं। तो 148 इसमें मैंने चीज़ें डाली हैं। यहाँ पर आप मेरे चैनल की सभी ड्रेसेस देख सकते हैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो पता है कि क्या क्या अपलोड हुआ है। जो नए मेरे साथ जुड़ते हैं, अभी जैसे मैंने स्टोरी डाली है यूट्यूब पर, तो वहाँ पर मेरे को कमेंट मिलते हैं मुझे कि मैम ये वाली बताओ, मैम ये वाली ड्रेस बताओ। या फिर फेसबुक पर मेरी ही चैनल की पिक मुझे शेयर की जाती है कि मैम ये वाली ड्रेस बताओ किस तरह से हमने बनानी है। तो ये मैं आपको इसलिए बीच बीच में कभी कभी बता देती हूँ। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, यहाँ से देखकर आप मेरे चैनल की कोई भी ड्रेस बना सकते हैं। अगर आपको ड्रेसेस चाहिए, सॉक्स बनानी है, तो आप उसकी प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारी इसमें कान्हा जी की ड्रेस, पोंचू, चोली है। तो यहाँ से भी आप चोली देख सकते हैं। और इसी तरह से ये थालपोश की हैं डिज़ाइन, ये देखिए 29 है। तो यहाँ पर समर ड्रेसेस की अलग से है, ये समर ड्रेसेस की है। इसमें क्रोशिया थ्रेड के ड्रेसेस है, या फिर जो स्टिचिंग से हम बनाते हैं कपड़े की ड्रेसेस हैं। तो आगे ये सॉक्स की वीडियोस हैं, ये तोरन की है। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं जो भी आपको चाहिए। और इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है, 3mm। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप बेल आइकन जब लगाते हैं तो ऑल के फंक्शन पर क्लिक करें। और इसके लिए जो टोटल वूल यूज़ हुई है तीनों कलर की, ये 50 ग्राम के करीब है। यहाँ पर मेरे पास 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की चोली है, और चोली के लास्ट में मेरे पास 25 डबल क्रोशिया हैं, 25, जिसमें से 24 में यूज़ करूँगी 24। यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर देखिए इसी स्टिच में
फिर से बनाएंगे जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है, यहाँ पर हमने लास्ट बार स्लिप स्टिच किया है, वहीं पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, तो इसमें ये 2 काउंट होंगे। एक ये 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे, एक हमने डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद नेक्स्ट में हम 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। हर सेकंड चेन में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए ये 2 हैं, फिर 1, फिर ये 2 बनाए, फिर 1, फिर 2, अब 1 बनाएंगे, फिर 2। राउंड को कंप्लीट कर लें। राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए लास्ट में हमने ये 2 बनाए हैं। इसके बाद ये लास्ट जो चेन है यहाँ पर 1 बनाएंगे। सेकंड लास्ट में 2 बनाए, फिर हमने 1 बनाया और स्टार्ट में हमने 2 बनाए थे। तो राउंड को इस तरह से ज्वाइन करना है 1 2 1 2 के हिसाब से। ये देखिए अब ये 2 है, फिर 1 है, ये 2, फिर 1। अगर आपने स्टार्ट 1 से किया है, यहाँ पर जैसे मैंने 2 से स्टार्ट किया है, अगर आपने 1 से स्टार्ट किया है तो फिर ये लास्ट में आपके 2 आएंगे। इसके बाद हम रेड कलर स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है सेम उसी जगह थर्ड चेन में इस तरह से रेड कलर को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ये देखिए एक 2 3 4 चेन ली हमने। यहाँ पर हमने वी स्टिच बनाना है, तो वी स्टिच के लिए हमने 4 चेन ली, 3 हमने ली डबल क्रोशिया की हाइट की, 1 सेंटर के लिए, तो 4 हो गई। तो ये 3 की जो चेन है, 3 की चेन में ही हमने फिर से एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया किया। तो ये हमारा पहला वी स्टिच बन गया। इसके बाद हम एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में वी स्टिच करेंगे। वी स्टिच हम किस तरह से बनाते हैं, ये देखिए एक डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, सेम स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हमारा वी स्टिच बन जाता है। फिर हम एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में वी स्टिच बनाएंगे, डबल क्रोशिया, चेन, सेम स्टिच में डबल क्रोशिया। राउंड को कंप्लीट कर लें। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ज्वाइन करेंगे 1 2 3 थर्ड चेन में। स्टार्ट में हमने 4 चेन लिए थे, लेकिन हमने थर्ड चेन में ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। सेंटर में एक ये चेन रह जाएगी वी स्टिच की। अब हमने ग्रे कलर स्टार्ट करना है, जो भी आपने कलर लगाना है। तो जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है ये थर्ड चेन में, सेम इसी जगह क्रोशिया हुक डालेंगे। इसमें से निकाल दिया और साथ में इस फंदे में से निकाल दिया। ये रेड कलर का धागा हम खींच लेंगे इस तरह से। इसके बाद ये होल है, वी स्टिच का जो होल है, यहाँ पर सेंटर में स्लिप स्टिच करेंगे फिर से। इसके बाद 1 2 3 चेन ली हमने डबल क्रोशिया की हाइट की, 2 चेन हमने और ली है जो हमने वी स्टिच के सेंटर की लेनी है, तो टोटल 5 चेन ली। 5 चेन लेकर यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, तो ये हमारा पहला वी स्टिच बन गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट वी स्टिच है, इस वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बनाएंगे। ये 1 डबल क्रोशिया किया, 2 चेन ली, फिर इसी जगह डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट वी स्टिच के ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी जगह डबल क्रोशिया। राउंड को कंप्लीट करेंगे। फ़र्क बस इतना है, यहाँ पर भी हमने वी स्टिच बनाया है, यहाँ पर भी वी स्टिच बनाया है। यहाँ पर वी स्टिच के सेंटर में 1 चेन ली थी रेड में, और यहाँ पर ग्रे में हमने वी स्टिच के सेंटर में 2 ली हैं। राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करना है। इसके बाद देखिए जहाँ पर ज्वाइन किया उसके बाद 2 चेन अभी हमारी रहती हैं जो वी स्टिच के सेंटर वाली हैं। अब इसके बाद फिर से येलो कलर स्टार्ट करेंगे।
जहाँ पर हमने लास्ट बार स्लिप स्टिच किया है सेम इसी जगह फिर से क्रोशिया हुक डाल लेंगे और इस तरह से येलो कलर का धागा निकाल लेंगे। इसके बाद ये वी स्टिच का जो होल है यहाँ पर फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे। अब हमने डबल क्रोशिया बनाना है तो 3 चेन ली हमने। 3 चेन लेकर यहीं पर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 चेन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 की चेन ली, एक डबल क्रोशिया, तो ये 2 काउंट होंगे हमारे स्टिच। अब हमने 1 चेन ली, यहाँ पर 2 बार और बनाएंगे, 4 की कली बनाएंगे इस तरह से। फिर धागा लिया, नेक्स्ट वी स्टिच है, इसके ऊपर 4 की कली बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। फिर धागा लिया, 4 की कली बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। सेम उसी स्पेस में हमने बनाने हैं और राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड को ज्वाइन करेंगे 1 2 3 थर्ड चेन में। इसके बाद इसे छोड़ देंगे धागे को, दूसरा कलर स्टार्ट करेंगे। उसी तरह से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने ये स्लिप स्टिच किया है सेम उसी जगह हमने क्रोशिया हुक डाल के ग्रे कलर का धागा स्टार्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट चेन है, वहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, ग्रे कलर का धागा हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। अब हमारे पास 4 स्टिच हैं, ये देखिए ये टोटल 4 हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 हैं। अब हमने इस तरह से स्टार्ट करना है। थर्ड चेन में हमने इस तरह से ज्वाइन किया। इसके बाद हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे येलो कलर से। उसके बाद हम ग्रे कलर लगाएंगे और सेम इसी स्टिच से लगाएंगे। ये जो होल है सेंटर में जहाँ हमने चेन ली है उससे 1 स्टिच पहले तक हमने सेम इसी कलर से, जो हमारा कलर चल रहा है उसी से हमने स्लिप स्टिच करके यहाँ तक आना है। यहाँ पर आकर हमने धागा चेंज करना है, जो भी करना है। तो अब यहाँ पर फिर से इस तरह से यहाँ से निकाल लिया। अब ये सेंटर में, तो अब ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। 1 2 3 चेन लिए हमने, सेम राउंड रिपीट होगा। ये 2 स्टिच हो गए, 3 की चेन और 1 डबल क्रोशिया, ये 2 स्टिच काउंट होंगे। इसके बाद हमने 1 और 2 चेन लेनी है, बस यही चेंज है। पहले हमने 1 ली थी, अब हम 2 लेंगे। बाकी 4 की कली सेम उसी तरह से बनेगी। अब ये नेक्स्ट होल है, 1 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर सेम में 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो बस चेंज इसमें यही है, यहाँ पर हमने 4 स्टिच लिए, यहाँ पर भी 4 स्टिच लिए। यहाँ पर हमने 1 चेन ली है, यहाँ पर 2 चेन ली है। एक 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद नेक्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ से हम देखिए ये होल से 1 स्टिच पहले तक हमने इसी कलर से बना के आना है जो हमारा चल रहा है, वहाँ तक हमने स्लिप स्टिच बनाना है। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है लास्ट बार, वहाँ से हमने धागा स्टार्ट करना है। यहाँ से निकाला, इस फंदे में से निकाल लिया। अब हमने ये होल में इस तरह से स्लिप स्टिच किया। 1 2 3 चेन ली हमने। 3 चेन लेकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2, और एक हमने 3 की चेन ली है तो हमारे ये 3 स्टिच काउंट होंगे। 1 चेन लेंगे, यहाँ पर 3 और बनाएंगे, 1 2 3। तो अब हमने यहाँ पर 6 की कली बनाई है। एक बीच में हमने चेन ली है, एक हमने डबल क्रोशिया किया,
ये 2 3 एक चेन, 3 राउंड को कंप्लीट करेंगे। 3 हमने डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 थर्ड चेन में हमने ज्वाइन किया इसे। इसके बाद फिर से हम ये वाला जो हमारा स्टिच है होल के साथ वाला, यहाँ तक स्लिप स्टिच बना कर आएंगे। तो पहले हमने इस चेन में बनाया स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट में बनाया स्लिप स्टिच। इसके बाद यहाँ से हम ग्रे कलर स्टार्ट करेंगे। इसी जहाँ पर हमने बनाया है स्लिप स्टिच वहीं पर हमने ग्रे कलर से स्टार्ट किया। इसके बाद होल में बनाएंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, एक हमने डबल क्रोशिया किया, ये 2 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद 1 और 2 चेन ली, फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बनाया, 2 3, तो 6 की कली बनाई है हमने। 2 हमने सेंटर में चेन ली है। एक 2 3 2 चेन, फिर 1 2 3। यहाँ पर भी हमने 6 की कली बनाई है एक चेन के साथ, यहाँ पर 6 की कली बनाई है 2 चेन के साथ। एक 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर नेक्स्ट में। तो अब यहाँ से हम धागा स्टार्ट करेंगे। इसी जगह पहले क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, फिर होल में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बनाए, एक हमारी साइड वाली चेन, तो ये 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर काउंट होंगे। इसके बाद एक चेन ली, फिर हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पर इसी तरह से 1 2 3 4, एक चेन, 1 2 3 4। तो अब हमने यहाँ पर 8 की कली बनाई है एक चेन के साथ। ज्वाइन करेंगे 1 2 3 थर्ड चेन में, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में। यहाँ से दूसरा कलर स्टार्ट करेंगे। सेम उसी जगह जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है वहाँ से हम धागा स्टार्ट करेंगे, फिर होल में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 3 है इस साइड, यहाँ पर भी 3 है। इसके बाद 1 2 3 4 है। अब हम 5 की कली बनाएंगे। ये 5 4 हमने डबल क्रोशिया किए, एक हमारी साइड वाली चेन, तो ये 5 स्टिच काउंट होंगे यहाँ पर। और सेंटर में मैंने एक चेन ली, फिर 1 2 3 4 5। इसके बाद फिर यहाँ पर 5 बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया।
तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर मैंने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है। फिर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हुए ये होल के एक स्टिच पहले तक मैंने स्लिप स्टिच बना लिया। यहाँ पर हम येलो कलर स्टार्ट करेंगे सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले किया है। फिर होल में बनाएंगे स्लिप स्टिच। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। ये 2 बनाए, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और एक हमारी ये स्टार्ट वाली 3 की चेन है तो ये यहाँ पर 11 हो जाएंगे। ये देखिए, ये इसको साथ में काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और ये देखिए इस तरह से आप ड्रेस को हर राउंड बनाने के बाद रख के देखिए, उसमें झोल नहीं होना चाहिए या ड्रेस कटोरी जैसे नहीं बननी चाहिए, उसमें खिंचाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी राउंड में आपके पास यहाँ पर खिंचाव आता है, ड्रेस इस तरह से खिंच जाती है आपकी, तो इस तरह से आपकी ड्रेस उठ जाती है, तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा चेन ले सकते हैं। यहाँ पर ले सकते हैं 1 चेन, या फिर आप यहाँ पर जैसे मैंने 1 चेन ली है, आप 2 चेन ले सकते हैं। तो क्रोशिया में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, क्योंकि किसी का क्रोशिया पतला होता है, किसी की वूल पतली होती है, तो उससे कई बार ड्रेस में चेंजेस आ जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेन ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टार्ट हमने किया है। ये देखिए यहाँ पर 2 की कली बनाई है, एक वी स्टिच है जो, इसको 2 की कली बोलेंगे, 1 और 2, बीच में 1 चेन ली थी। फिर 2 की कली बनाई है, बीच में 2 चेन ली। फिर 4 की कली बनाई है, 1 चेन ली येलो में। फिर हमने 4 की कली बनाई ग्रे, 2 चेन ली। फिर हमने 6 की कली बनाई येलो, फिर बीच में 1 चेन ली। फिर हमने 6 की कली बनाई, बीच में 2 चेन ली। उसके बाद देखिए हमने 8 की कली बनाई है, बीच में एक चेन ली है। तो टोटल यहाँ पर जो 4 और 1 बीच में 9 स्टिच हो जाते हैं। उसके बाद हमने 5 की बनाई है, 4 को रिपीट नहीं किया, क्योंकि अगर 4 को रिपीट करते तो ड्रेस में हमारी में खिंचाव आ जाता। तो इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। इससे भी आप कोई अलग चेंज करना चाहे, एक आध चेन तो ले सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये 5 हमने इस साइड क्रोशिया लिए, 5 इस साइड, सेंटर में 1 चेन ली, तो यहाँ पर ये टोटल 11 हो जाते हैं। 5 5 10 और सेंटर में 11। यहाँ पर ये 9 थे टोटल बीच वाली चेन को मिलाकर। तो अब 11 के ऊपर मैंने यहाँ पर 11 लिए हैं डबल क्रोशिए। आप चाहें तो यहाँ पर भी 12 ले सकते हैं अगर आपकी ड्रेस में खिंचाव आता है। तो मैंने क्या किया है, इसके बाद 1 चेन ली है। अब हमने सेंटर में 2 कलियों के सेंटर में भी 1 चेन ली है। ये पूरी कली है, पूरी इसके सेंटर में। यहाँ पर फिर मैं 11 बनाऊंगी डबल क्रोशिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 लिए हैं मैंने। आप चाहे तो आप 12 भी ले सकते हैं। यहाँ पर जितने स्टिच हैं हमारे, ये 5 हैं और 5 हमारे ये हैं, सेंटर में 1 चेन है, 11। तो कम से कम 11 तो यहाँ पर आएंगे ही, जितने यहाँ पर हैं। आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। उससे ज़्यादा की जगह मैंने यहाँ पर 1 चेन ले ली है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर आप 12 बना सकते हैं, साथ में 1 चेन भी ले सकते हैं। राउंड को कंप्लीट कर ले। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ड्रेस में देखिए कहीं पर भी झोल नहीं है या ड्रेस कटोरी जैसी नहीं है। तो चेन आप, जैसे मैंने आपको बताया, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं अगर आपको खिंचाव आए। जैसे यहाँ पर ये लास्ट राउंड जो मैंने येलो कलर का बनाया है, तो यहाँ पर ये 11 मैंने डबल क्रोशिया बनाए हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर 1 चेन ले, फिर यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया बनाए। तो 1 चेन लेने पर मैंने 4-5 कलियाँ या इस तरह की पत्तियाँ बनाई, तो मुझे खिंचाव लगा, तो यहाँ पर मैंने अब 2 चेन ली हैं। देखिए 1 और 2। तो ये मैंने राउंड थोड़ा चेंज कर दिया है। तो मैंने आपको इसलिए बता दिया 11 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन,
फिर 11 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन ली है। तो इसलिए आप उसे रख के देखें, हर राउंड बनाने के बाद उसमें झोल नहीं आना चाहिए या खिंचाव नहीं होना चाहिए। अब हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए 1 और 2 चेन लिए, 2 चेन लेकर ये 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। यहाँ से हम रेड कलर का धागा स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट राउंड है हमारा, जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है स्लिप स्टिच से, सेम वहीं पर उसी होल में देखिए यहाँ पर ज्वाइन किया है, इसी में फिर से धागा स्टार्ट करेंगे इस तरह से। इसके बाद ये जो नेक्स्ट सेकंड, ये देखिए ये हमारा 3 के चेन को हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करते हैं, तो ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है। तो दूसरे डबल क्रोशिया की चेन में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, एक सिंगल क्रोशिया किया हमने, एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे यहीं पर। तो ये जो हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया किया। नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया में हम इस तरह से धागा नहीं लेते। फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। एक बार हमने 1 सिंगल क्रोशिया करना है, एक बार हमने 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाए, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाए, फिर लास्ट वाले में 1 बनाया। तो लास्ट वाले में 1 सिंगल क्रोशिया किया, फर्स्ट वाले में भी 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए स्टार्ट हमने 2 के साथ किया है, लेकिन ये वाली एक जो 3 की चेन है ये हमारी छूट गई है। जब हम यहाँ से आके, क्योंकि हमने स्लिप स्टिच बनाकर नेक्स्ट में बनाया है, तो जहाँ यहाँ पर जब आकर हम ज्वाइन करेंगे तो ये लास्ट वाली 3 के चेन के ऊपर 1 हमारा सिंगल क्रोशिया आएगा। 1 सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट होगा और 1 पे ख़त्म होगा। ये जब कली बनेगी तब मैं आपको बताती हूँ जो मैंने ये बात अभी यहाँ पर बोली है। तो लास्ट में देखिए हमने 1 बनाया सिंगल क्रोशिया। इसके बाद हमने इस तरह से वर्क को टर्न करना है। इसके बाद हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो पहला स्लिप स्टिच हम यहाँ पर बनाएंगे, ये जो हमारी 2 की चेन है। इस तरह से बनाया। इसके बाद 1 चेन, 2 चेन, 2 चेन ली हमने। दो चेन लेकर हम ये देखिए कहाँ पर बनाएंगे। ये जो हमारी कली है ग्रे कलर की, इसका जो लास्ट स्टिच है इस स्टिच को यहाँ से लेंगे, लास्ट स्टिच को यहाँ से लेकर इकट्ठा निकाल देंगे। सिंगल क्रोशिया नहीं बनाया मैंने, स्लिप स्टिच किया है। उसके बाद 1 और 2 चेन ली। फिर से देखिए ये जो कली है हमारी, ये कली की लास्ट वाली ये जो चेन है इसको इस तरह से उठाएंगे, यहाँ नीचे से इस तरह से उठाएंगे, यहाँ से निकाला, साथ ही इससे निकाल दिया, तो इसको हम स्लिप स्टिच कहते हैं। इसके बाद 1 और 2 चेन ली। फिर से ये देखिए इसे उठाया हमने, इकट्ठा निकाल देंगे, 1 और 2 चेन ली। फिर नेक्स्ट इसे लिया, स्लिप स्टिच करना है, उसके बाद 2 चेन लेनी है। फिर ये हमारी ग्रे कली है, ग्रे कली के लास्ट स्टिच को उठाया, इस तरह से निकाल दिया, 2 चेन ली। और स्लिप स्टिच जब हम बनाते हैं तो ज़्यादा हाथ हम टाइट नहीं रखते। ये ग्रे कलर की कली है, ये देखिए यहाँ से इसे लेंगे, इस तरह से 2 चेन ली हमने। इसके बाद देखिए ग्रे कलर की कली को हमने ले लिया। इसके बाद ये ग्रे कलर की कली बनी है ये रेड कली में, तो ये रेड कली जो वी स्टिच है उसकी यहाँ से चेन को लिया, इस चेन को लेकर स्लिप स्टिच किया। इसके बाद 1 चेन ली, वर्क को टर्न करेंगे।
उसके बाद ये देखिए, ये वाली जो वी स्टिच है हमारा, उसकी इस साइड वाली कली की चेन को हमने ले लिया। अब ये वाले वी स्टिच की इस साइड वाली चेन को लेंगे, इसे यहाँ से लिया, स्लिप स्टिच किया, एक और दो चेन ली, फिर इसी को लेंगे। देखिए ये वी है ग्रे कलर की, ये वाली, ये जो कली है इसके इस साइड वाली चेन को लेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे, एक और दो। ये देखिए ये चार है, चार की कली है, ये लास्ट वाली चेन को लिया, यहाँ से काउंट करेंगे तो ये लास्ट है, इस साइड से काउंट करेंगे तो ये पहली चेन है हमारी येलो कलर की, एक और दो चेन ली। ये देखिए ये ग्रे को लिया, एक और दो चेन ली। तो इस तरह से स्लिप स्टिच करते जाएंगे और दो चेन लेते जाएंगे। देखिए ये ग्रे है, तो इसे लेना है हमने लास्ट वाले डबल क्रोशिया की चेन को, और यहाँ पर आकर मैंने इसे नहीं लिया, यहाँ पर आकर मैंने इस चेन को लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक कली है, ये एक कली है, इनके सेंटर में यहाँ कोई चेन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने दो चेन ली है, तो इसलिए यहाँ पर आकर मैंने इसे लिया है ताकि यहाँ पर गैप ना आए। उसके बाद ये देखिए ये पहला हमारा डबल क्रोशिया है। अब इसकी जगह पर हमने एक बार सिंगल क्रोशिया करना है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। यहाँ पर हमने स्टार्ट दो से किया था, क्योंकि हमारी ये पहली वाली चेन छूट जाती है, तो यहाँ एक बार अभी बनेगा। तो यहाँ पर ये एक बार बनाया, फिर देखिए ये दो बनाए, फिर एक बनाया, फिर दो बनाए, फिर एक किया, फिर दो बनाए, एक बनाया, दो बनाए, फिर एक बनाया, फिर नेक्स्ट में दो बनाए, फिर एक बनाया। तो इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें मेरे पास 11 थे, तो मैंने एक से शुरू करके एक पे ख़त्म किया है। अगर आपके 10 हैं स्टिच या 9 है या 8 है, तो ये ज़रूरी नहीं है एक से शुरू करके एक पे ही ख़त्म करना है, एक से शुरू करके दो पे भी ख़त्म हो सकता है। ये आपके पास यहाँ पर पत्ती में कितने स्टिच हैं उसके अकॉर्डिंग होगा ये। अब इसके बाद हमने वर्क को टर्न करना है, और पहला स्टिच हम यहाँ पर बनाएंगे, ये जो चेन को उठाकर, और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, एक और दो चेन लेंगे। देखिए ये कली की लास्ट वाली ये जो चेन है इसे लेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच किया। स्लिप स्टिच हम ये वाला फंदा को थोड़ा इस तरह से बड़ा रख के करते हैं, ये जो पहला फंदा है इस साइड से, नहीं तो यहाँ से खिंचाव आ जाएगा। दो चेन ली, तो अब आप ये देखिए इस तरह से जो बनेगा, यहाँ तक मैं आपको बना के दिखाती हूँ, और यहाँ पर मैं आपको टर्न लेना फिर से बता दूँगी। ग्रे जो कली है वहाँ पर मैंने बना लिया, दो चेन ली। इसके बाद हमारी ये वाली एक वी स्टिच है रेड कलर का, जिसमें हमने ग्रे बनाया है, तो उसी रेड की इस साइड वाली चेन को हमने लेना है। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया, फिर यहाँ पर एक चेन ली, वर्क को टर्न करेंगे। अब देखिए हमने इस वी को लिया है, इस वी को लिया है रेड वाली को। अब हम इस वी को लेंगे क्योंकि हमने इस साइड जाना है, तो इस वी की ये पहली रेड चेन को लेकर यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद एक और दो चेन लेंगे, फिर उसी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। स्लिप स्टिच किया, दो चेन ली, तो राउंड को आप कंप्लीट कर लें। तो राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए इसे हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन किस तरह से करना है, ये लास्ट जो येलो कलर की चेन है यहाँ पर आकर हमने स्लिप स्टिच किया। इसके बाद देखिए हमने स्टार्ट किया था ये सेकंड वाले स्टिच से। फर्स्ट जो 3 की चेन है वहाँ पर हमने कुछ नहीं बनाया, सेकंड वाली चेन में हमने 2 बनाए हैं। तो अब यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया करना है, जैसे हमने हर स्टिच में किया है। ये स्टार्ट वाले में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, यहाँ 2 बार बनाते हैं सेकंड में। तो फर्स्ट वाले में हम एक बार
सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब जो सेकंड वाले, ये देखिए, ये नेक्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में हम स्लिप स्टिच से राउंड को फिनिश करेंगे। एक चेन लेंगे और इस तरह से ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए, पूरी ड्रेस बनाने के बाद ये वाले जो हैं यहाँ से पकड़ के अब इस तरह से खींच देंगे तो ये सारी इक्वल हो जाएगी आपकी चेन। कहीं पर आपकी चेन मुड़ी मुड़ी होती है तो इस तरह से एक बार ये वाली चीज़ को पकड़ के आप खींच दें। अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए ड्रेस तो कंप्लीट हो गई। ये हमारा फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड में हमने 2 बनाए हैं, फिर 1 बनाया है, फिर 2, फिर 1। तो चोली के लास्ट में मेरे पास 24 डबल क्रोशिए थे। यहाँ पर हमने 1 छोड़ के बढ़ाया है तो 12 स्टिच यहाँ पर इंक्रीज हो गए। 24 + 12 तो ये 36 यहाँ पर स्टिच हैं येलो कलर के। तो यहाँ पर देखिए आगे जो हमने ये रेड कलर की वी बनाई है ये 1 स्टिच छोड़ के बनाई है, 1 छोड़ के फिर वी बनाई है। तो इसका मतलब है यहाँ पर इस तरह की 18 वी बनी है, 18। तो 18 हमारी इस तरह की कलियां आई हैं। ये देखिए यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 ये मेरी कलियां बनी हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं। ये है 4 और 5 नंबर कान्हा की ड्रेस। अगर यही ड्रेस आपने 2 या 3 में बनानी है तो सेम इसी तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर चोली के लास्ट में जैसे 2 और 3 की चोली के लास्ट में यहाँ पर 20 स्टिच हैं, आप 1 छोड़ के इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ 30 हो जाएंगे। तो उससे फिर आप 1 स्टिच छोड़ के आगे ये कलियाँ बना सकते हैं। जैसे मैंने ये 1 स्टिच छोड़ के वी बनाई है तो उस तरह से आप 15 आपकी कलियाँ बनेगी उसमें। 30 का हाफ 15, जैसे यहाँ पर 36 का हाफ 18 आया है, 18। और अगर आपने इसे बड़े साइज़ में बनाना है, जैसे 4 और 5 से भी बड़े साइज़ में बनाना है, तो फिर आप एक तो इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने एक येलो बनाया है, उसके बाद ये रेड बनाया है राउंड, जिससे हमने किनारी की है तो रेड राउंड यहाँ पर बनाया है। तो उसके बाद हमने ये बनाया है। अगर आपने बड़े साइज़ में बनानी है, एक तो आप सेम इसी तरह से पैटर्न को फॉलो करके बना सकते हैं। एक येलो बनाए, फिर ये रेड बनाए, उसके बाद ये बना लें। या फिर आप कर सकते हैं सेंटर में 3-4 राउंड आप येलो के बना लें, उसके बाद यहाँ से आप पैटर्न स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर ये आपकी चीज़ इस तरह से यहाँ तक आएगी। ये सेंटर वाला पोर्शन आप सारा येलो बना सकते हैं, जैसे ज़्यादा बड़ी ड्रेस बनानी है तो दोनों तरह से बनाया जा सकता है, इस तरह से भी बनाया जा सकता है। बस आपने ये देखना है कि यहाँ पर ड्रेस में खिंचाव या झोल नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ड्रेस में खिंचाव है तो जो मैंने आपको पहले भी बताया है, तो बीच में आप चेन एक्स्ट्रा ले सकते हैं। यहाँ पर चेन एक्स्ट्रा ले सकते हैं या फिर यहाँ पर भी ली जा सकती है। जैसे यहाँ पर मैंने कोई नहीं ली तो आप यहाँ पर भी बीच में कहीं एक चेन ले सकते हैं। बस ड्रेस इस तरह से सीधी होनी चाहिए, इसे उठाओ तो ये इसमें कटोरी जैसा नहीं बनना चाहिए या फिर ये झोल नहीं आना चाहिए। और एक बात, ये जो हमने फर्स्ट में ये येलो के बाद रेड राउंड बनाया है, ये आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब आप किनारी ये बनाएंगे लास्ट वाला राउंड रेड कलर की, तो ये यहाँ पर जाकर इसी से ये इसकी फिनिशिंग आएगी। अगर यहाँ पर ये रेड राउंड नहीं होता तो ये यहाँ से इस तरह से होता। तो ये वाला फर्स्ट जो जिससे आपने ये किनारी बनानी है वो राउंड आपने यहाँ पर एक ज़रूर बनाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।